डेरा इस्माइल खान वो मुकम्मल तौर पर खत्म हो गए हैं, जमींदार सड़कों पर हैं और केपी वाले आज तक उसे इतनी तकलीफ नहीं हुई कि वो आकर यहाँ पूछ सके, देख सके। डिप्टी कमिश्नर अपने दफ्तर से बाहर नहीं निकला, असिस्टेंट कमिश्नर अपने दफ्तर से बाहर नहीं निकला। गवर्नमेंट की कोई मशीनरी कहीं भी कोई काम नहीं कर रही। इस इशू पर किसी को वो नहीं है। हम तमाम पर लानत भेजते हैं। अगर हमारे खाने की रोटी नहीं होगी, हमारे बच्चों का पेट नहीं भरा वो होगा, तो हम आपको ये बता दें, ना ही कोई हुक्मरान यहाँ आएगा। फिर हम उनको जिस तरह श्रीलंका में लोगों ने उनके घरों में घुसकर रोडों पर पकड़कर उनको वहाँ मारा था, इस तरह ये माहौल आप क्रिएट कर रहे हैं। यही माहौल बन रहा है। और जो हम रफ्तार देख रहे हैं, तो शायद 2023 के आखिर तक, रमक तक हमारी नहर की तामीर हो जाए। तो जितने भी हमारे सियासी नुमाइंदे हैं, MPAs हैं, MNAs हैं, उन्होंने इस पे थोड़ा सा भी अपनी ज़बान तक भी नहीं खोली। ये सियासी ही हमारे रह गए जो हर ठेका इन्हीं के बंदों को मिलता है। आखिर और भी तो ठेकेदार पाकिस्तान में मौजूद हैं, जिसकी सियासी ताकत होती है, चाहे वो सूबे में हो चाहे मरकज में हो, उनके पस पर्दा जो भी ठेकेदार होते हैं उनको वो ठेके दे दिया जाता है। 3 महीने से चश्मा राइट बैंक का नाम, जो सिर्फ DI खान की नहीं बल्कि सारे KPK का इसी पे जो है इन्हिसार है। हर चीज़ हम KPK को प्रोवाइड कर रहे हैं। 3 महीने होने को हैं, तो इस पे हमें तो थोड़ी सी, इस पे भी हमें बहुत ही अफसोस है कि हमारे जो नुमाइंदगे हैं, जो जितने भी हमारे सियासी नुमाइंदे हैं, MPAs हैं, MNAs हैं, उन्होंने इस पे थोड़ा सा भी अपनी ज़बान तक भी नहीं खोली। इसका हम निहायत ही, हमें इस पे अफसोस भी है। और मैं इन बातों में नहीं जाना चाहता कि उनकी कहाँ दिलचस्पी होती है। तो इस नहर के मुतल्लिक 10 करोड़ तकरीबन 2 माह पहले से उसके पैसे 10 करोड़ आ चुके हैं। तो उसकी अभी तक जो टेंडर हुए हैं, 10 में से 8 करोड़ के टेंडर हुए हैं, उनको भी तकरीबन टेंडर को खुले हुए वो तो इस 24 दिन उसको गुजर रहे हैं। तो हमने उस दिन मौके पे गए कि कैसे जो है ना हंगामी बुनियादों पे काम हो रहा है, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने लिखा है कि जंगी बुनियादों पे। तो हम देखने गए कि जंगी बुनियादों पे कैसे काम हो रहा है। तो वहाँ हमने देखा कि एक रोलर चल रहा था और 5-7 जो है वो, अब ट्रालियाँ उस वक्त तो इससे भी कम थी, अब सुना है कि 5-6 ट्रालियाँ वहाँ वो जो है उस पे लगी हुई हैं। और जो हमारा टांक हेड है वो अभी तक पता नहीं कब तक उसकी मुकम्मल होता है। और जो हम रफ्तार देख रहे हैं, तो शायद 2023 के आखिर तक, रमक तक हमारी नहर की तामीर हो जाए। तो हम हर वक्त ये कहते रहे हैं कि नहर की तामीर में जो ताख़ीर हुई उसमें महकमा पे भी असर नहीं पड़ेगा। उनकी जो दस्तूरी है उनको मिलेगी, चाहे 23 में मुकम्मल हो चाहे वो 25 में मुकम्मल हो। और ठेकेदार को भी जो उनका नफ़ा है, उनका इससे कोई सरोकार नहीं है कि कब हमें उनको मिलेगा। तो इसमें अगर सफ़र हो रहा है तो सिर्फ DI खान का ज़मींदार काश्तकार नहीं, बल्कि हमारा सारे ज़िले का हर फर्द सफ़र हो रहा है। और उसके साथ साथ जो है इसका जो असरात हैं KPK पे निहायत ही सख्त। अभी हमारी गंदम काश्त नहीं हुई तो गंदम का बहरान होगा। तो अभी हम इसी हवाले से हुकूमत को मुतनब्बे करना चाहते हैं और प्राइम मिनिस्टर साहब को भी ये मैसेज देना चाहते हैं कि आपके जो जंगी बुनियादें हैं, इसका तो हमें ख़तरा है कि पता नहीं कब हमारी, तो इस मामले में हमें CRBC से निहायत शिकवा है कि वो जो नुकसान बतला रहे हैं, इतना नुकसान है कि हमारे चंद ज़मींदारों ने अपने तौर पे एक जगह को पानी डाल दिया नहर में, तो काफ़ी हद तक वो डिस्टियाँ उसकी चढ़ गई। जहाँ तक उसकी डिस्टियाँ चली हैं उस पे शायद 1 करोड़ रुपए का इनका फंड होगा उनकी तामीर करने, लेकिन एक बगैर रुपए के डिस्टियाँ हमारी चल पड़ी। तो अब हम यही अर्ज़ कर रहे हैं कि अगर ताख़ीर तो हो चुकी है, हमारी गंदम की फसलें चली गईं, अब ख़तरा ये है कि जो थोड़े बहुत गन्ने हैं इनकी तबाही ना हो जाए। तो फौरी तौर पे हम ये ख़ास कर जो है महकमा CRBC वापडा को कहना चाहते हैं कि खुदा के लिए इस अवाम पे, DI खान पे, सारे सूबे पे तरस करें कि इसको जैसे प्राइम मिनिस्टर ने लिखा है ऐसे ही जंगी बुनियादों पे तामीर किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाजी साहब ने जैसे फरमाया कि हमारे नुमाइंदे, हम ऐसा बदकिस्मत ज़िला हैं, जब नुमाइंदों की हम लिस्ट बनाएं तो पाकिस्तान की जो पावर कॉरिडोर की टॉप रेटिंग के लोग हैं, आलमोस्ट वो सारे के सारे
उस लिस्ट में मौजूद होते हैं। पीटीआई की टॉप रेटिंग देखें, पीपल्स पार्टी की टॉप रेटिंग देखें, जेयूआई की टॉप रेटिंग देखें, मुस्लिम लीग नवाज की टॉप रेटिंग देखें और फिर वापस आकर ज़िले में उन लोगों की कारकर्दगी देखें कि खैबर पख्तूनख्वा की फूड बास्केट डेर इस्माइल खान है कि 18 लाख एकड़ ज़मीन यहाँ काबिल काश्त है और यहाँ से ही सब कुछ होता है, लेकिन बदकिस्मती से हमेशा हमें ही इग्नोर किया जाता है और हमारे साथ सौतेली माँ वाला सलूक हमेशा से ही होता आ रहा है, क्योंकि हमारे नुमाइंदों की बेहिस्सी है और रिवायती तौर पर शायद वो हम उनको कहें सख्त अल्फाज हैं, मुनाफिक हैं, हम लोगों पर वो सराइकी में कहते हैं लवरीज नहीं होती उनकी, या फिर हम लोगों के मुतालबे शायद कोई और होते हैं, या हमें लालीपाप पर उन्होंने रखा हुआ है कि गली नाली ट्रांसफार्मर खंबा एक क्लास 4 की नौकरी, इसके अलावा कभी उन्होंने हमें आगे जाने नहीं दिया। वो भी बिकती हैं। हमारी उनसे ये रिक्वेस्ट है कि खुदारा हम लोग आपकी तरफ रुख इसलिए ही नहीं करते कि सबसे बड़ी इंडस्ट्री हमारे पास एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है, हम लोग अपने हाथ से कमा कर खाने वाले लोग हैं, इसलिए आपके दरवाज़ों पर सलाम नहीं करते। तो इसलिए शायद आप हमें इतना मोहताज कर देना चाहते हैं, इतना बर्बाद कर देना चाहते हैं कि हम आपके दरवाज़ों पर आएँ और हम आपसे मिन्नत करें कि खुदारा हमें हमारी ज़मीन आबाद करने के लिए ये पानी की अरेंजमेंट कर दें। एक चीज़ उनको ये मैं बता दूं कि आप जो कर रहे हो, हम जब आपके दरवाज़ों पर आएंगे तो फिर ये ना हो कि आग हो, ये ना हो कि आप लोग खुद जल रहे हो उसमें, जब हम जलेंगे तो फिर हम सबको जलाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपके दरवाजे पर हम मिन्नत पर करने आएंगे, बल्कि हम आपको फिर ताराज करने आएंगे। 50-50 साल से आप 3-3 जनरेशन के साथ यहाँ पर बैठकर हुक्मरानी करते आए हैं और हम वोट देते आए हैं। हम वोट आपको एक दफ़ा फिर भी देंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये तरीका ठीक नहीं है। ये ना हो कि फिर हम आप लोगों के अगेंस्ट कैंपेन चलाएं कि जिस भी डेरा इस्माइल खान के पॉलिटिशियन को देखें, 2 जनरेशन 3 जनरेशन से डेरा इस्माइल खान पर रूल करता आ रहा है, लेकिन उनकी अपनी कैपेसिटी तो बिल्ट हो रही है, हम नीचे ही जा रहे हैं मुसलसल। पाकिस्तान की तरह हम नीचे जा रहे हैं। उनकी शायद लफाजियाँ सिर्फ पाकिस्तान के लिए तो होती हैं, हम तो ऐसे बदकिस्मत लोग हैं जिन पर लफाजियाँ भी इस्तेमाल नहीं की जाती, लिफ्ट भी हमें नहीं कराया जाता, नाम भी हमारा नहीं उठाया जाता। और दूसरा, मीडिया में जो इश्यूज़ उन्होंने क्रिएट किए हुए हैं वो इश्यूज़ हमारे नहीं हैं। उन इश्यूज़ पर बातें हो रही हैं कि खान को टांग में गोली लगी है या सर में गोली लगी है, हकीकी माँ ये हो रही है या गैर हकीकी हो रही है, और हमारे पास खाने को रोटी नहीं है, आबाद करने को ज़मीन नहीं है, पीने का पानी नहीं है। हम इन चीज़ों में क्यों जा रहे हैं? किसी ने आज तक एक भी प्रोग्राम नहीं किया कि फ्लड जब सिंध में आया था, आज सिंध के 3 अजला में पानी 3 महीने के बाद क्यों खड़ा है? किसी ने ये नहीं पूछा कि परवेज़ इलाही साहब कि आपका तौसा से लेकर कश्मीर तक पूरे का पूरा इलाका डूब गया था, इंफ्रास्ट्रक्चर ख़त्म हो गया है, और यहाँ CRBC और वहाँ पर उनका डेरा गाजी खान मुकम्मल डिवीज़न ख़त्म हो गया है। कितनी इमदाद आपने की है? डेरा इस्माइल खान मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया है, ज़मींदार सड़कों पर हैं, और केपी वाले आज तक उसे इतनी तकलीफ़ नहीं हुई कि वो आकर यहाँ पूछ सके, देख सके। डिप्टी कमिश्नर अपने दफ्तर से बाहर नहीं निकला, असिस्टेंट कमिश्नर अपने दफ्तर से बाहर नहीं निकला, गवर्नमेंट की कोई मशीनरी कहीं भी कोई काम नहीं कर रही। इस इशू पर किसी को वो नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वो ये कि हकीकी आज़ादी कहाँ हो रही है, कौन सी जगह ब्लॉक हो रही है, कौन सी जगह पर। हम तमाम पर लानत भेजते हैं। अगर हमारे खाने की रोटी नहीं होगी, हमारे बच्चों का पेट नहीं भरा हुआ होगा, तो हम आपको ये बता दें, फिर किसी का भी ना ही पेट भरा हुआ होगा, ना ही कोई हुक्मरान यहाँ आएगा। फिर हम उनको जिस तरह श्रीलंका में लोगों ने उनके घरों में घुसकर रोडों पर पकड़कर उनको वहाँ मारा था, इस तरह ये माहौल आप क्रिएट कर रहे हैं, यही माहौल बन रहा है। जब कारोबार ज़िंदगी यहाँ चलेगा, जब काश्त होगी, जब ज़मीनें सैराब होंगी, लोगों के पास पैसा आएगा, जब जायदाद की लेन देन होगी, तो सर्कुलेशन ऑफ मनी होगी, बाज़ार में ग्राहक आएंगे, हमारा कारोबार ज़िंदगी चलता है।
ڈی خان کی جو تاجر برادری ہے وہ عرصہ دراز سے کچھ گزشتہ 35 سالوں سے ڈی خان کے ہر مسئلے پر ہم نے اس فورم پہ اس کو اٹھایا ہے، اس پہ احتجاج کیے ہیں، جلسے کیے ہیں، جلوس کیے ہیں، کسی بھی سیاسی غرض و غایت کے بغیر، کسی سیاسی عناد کے بغیر، کسی سیاسی پش یا مخالفت کے بغیر۔ ابھی بھی ہمارا جو ساتھ ہے، ہم نے جب دیکھا 2 مہینے کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب یہاں 2 دفعہ تشریف لائے، مولانا فضل الرحمان ان کے ساتھ تھے، پی ٹی آئی کے وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں صوبے کے وہ یہاں تشریف لائے، دیگر حضرات آئے، لیکن ان کی آمد صرف نشستن، گفتن اور برخاستن کے برابر۔ جتنا پیسہ انہوں نے یہاں آمد پہ لگایا، کروڑوں روپے جو ہیلی کاپٹر استعمال کرتے ہیں، اس کا تیل لگتا ہے، یہاں وی آئی پی ان کو پروٹوکول ملتا ہے، ان کی سیکورٹی ہوتی ہے، اگر وہی پیسہ CRBC نہر کی تعمیر میں یہ دے دیتے تو ہماری پوری نہر بن جاتی۔ یہ بے حصوں کی حکومت ہے۔ ہماری ڈی خان کی جو عوامی جو سیاسی قیادت ہے وہ ساری پارٹیوں کی، وہ ساری بے حصوں پہ مشتمل ہے۔ مرکزی حکومت، ہماری صوبائی حکومت، ان کو ڈی خان سے کوئی غرض و غایت نہیں ہے۔ اور یہاں پر بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری وہ پریس کانفرنس کے بعد جو مرکزی تاجران اور ایوان زراعت نے مشترکہ طور پہ کی تھی، کچھ تھوڑی بہت ہلچل ہوئی، 50 کروڑ کا جو اعلان ہوا، اس کے بعد رشید صاحب نے بتایا 10-20 کروڑ اور آئے ہیں، تو وہ اس پہ جو کام کی رفتار ہے، میں حیران ہوں کہ اس پہ یہ سیاسی ہی ہمارے رہ گئے جو ہر ٹھیکہ انہی کے بندوں کو ملتا ہے۔ آخر اور بھی تو ٹھیکیدار پاکستان میں موجود ہیں جس کی سیاسی طاقت ہوتی ہے، چاہے وہ صوبے میں ہو چاہے مرکز میں ہو، ان کے پس پردہ جو بھی ٹھیکیدار ہوتے ہیں ان کو وہ ٹھیکے دے دیا جاتا ہے۔ پھر ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جیسے 8 کروڑ کا ٹھیکہ ہوا ہے، 7 کروڑ ہم کھا جائیں، 1 کروڑ کا کام کریں، باقی ہمارے ہاتھ جیب میں چلا جائے۔ تو یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ میں اکثر رشید صاحب کو کہتا ہوں کہ جب تک بچہ نہیں روتا ماں بھی دودھ نہیں پلاتی۔ جب تک ہم احتجاج کا رستہ اور پرامن احتجاج دیکھیں نا، اب CRBC کے ہمارے اکابرین کو دیکھ لیں، وابڈا کے اکابرین کو دیکھ لو، ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے ڈی خان میں۔ یہ CRBC ڈی خان میں جتنی کلچر لینڈ پڑی ہے پورے صوبے میں موجود نہیں ہے۔ یہاں سے گندم 4 شوگر ملیں یہاں موجود ہیں، 2 پریسز ہیں، یہاں سیمنٹ فیکٹری بن رہی ہے، لیکن آپ کو یہاں سے کوئی غرض نہیں ہے یہاں پر لوگ بھوکے مر جائیں۔ سیلاب نے جو ہے نقصان پہنچایا ہے، ہماری 4 تحصیلیں تقریباً 80% اور ڈی خان جزوی طور پہ 20% تباہ ہو گئی۔ لوگ روڈوں پہ پڑے ہیں، ان کے ابھی تک کئی علاقوں کے سروے تک انہوں نے نہیں کیے۔ وابڈا کے لوڈ شیڈنگ دیکھ لیں ہیں، اوپر سے FBR نے جو ٹیکسز لگائے ہیں 15% پراپرٹی کے لین دین پہ، اس سے مزید ہماری حالت خراب ہو گئی ہے۔ تو میرا یہ آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ابھی آپ یہاں روڈ پہ چل کے دھرنا دیں اس حکومت کے خلاف، صوبائی حکومت، مرکزی حکومت اور ہماری عوام کی ڈی خان کی انتظامیہ اور جتنے بھی ہماری عوامی نمائندے ہیں ان کے خلاف ہمارا یہاں مختصر سا دھرنا ہوگا۔ اگر یہ ہماری اس تحریک سے اور اس احتجاج سے یہ جو ہے نا راہ راست پہ نہیں آتے، پھر میں ڈی خان کے سارے تاجروں کو اکٹھے کر کے پورا ڈی خان بند کرواؤں گا